अभिकर्ता मित्रों, मैं आपका 2 मिनट लेकर हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि हम लोगों का एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान आरोग्य रक्षक टेबल नंबर 906 29 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया LIC में। और ये प्लान आरोग्य रक्षक एक बहुत ही बड़ा कवर कस्टमर को, जो सफिशिएंट कवर चाहिए, वो कस्टमर को देता है। अगर इस पॉलिसी को हम सही ढंग से समझें तो हमारे कस्टमर को इस पॉलिसी का बहुत अधिक बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। और हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस भी चेंज कर दिया गया है। सारा शाखा के द्वारा ही क्लेम सेटलमेंट के प्रोसेस को आप प्रोसीड कर सकते हैं शाखा स्तर पर ही। पहले ये सारा डिवीजन स्तर पे और TPA के इंटरफेरेंस से होता था, और अभी इस प्रोसेस को बहुत अधिक सिंप्लीफाई किया गया है, बहुत आसान बनाया गया है आपकी सुविधा के लिए। और हेल्थ इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा मार्केट हम लोगों के सामने है। मुख्य रूप से हम लोगों के मन में जो शंका हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर है वो ये होता है कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में टेबल नंबर 906 आरोग्य रक्षक में कैशलेस सुविधा नहीं है, जबकि मेडिक्लेम पॉलिसी में कैशलेस की सुविधा होती है। हमारे जो भी क्लाइंट है या पेशेंट हैं, जब अगर उनका मेडिक्लेम है तो बिना पैसे के अगर वो हॉस्पिटल को अप्रोच करते हैं तो उनका ट्रीटमेंट होता है, और फिर बाद में हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी से बिल सेटल करती है। तो ये चीज हम लोगों को बहुत अधिक अट्रैक्ट करता है, और हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि LIC आखिर इस तरह की सुविधा अपने कस्टमर को क्यों नहीं दे पा रही है, जबकि हर क्षेत्र में LIC अग्रणी है। बहुत सारे अभिकर्ता हम लोगों को भी कहते हैं कि आप लोग अपने मीटिंग में इस तरह का प्रस्ताव रखना चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं या कोई भी LIC के जो अधिकारी हैं इस तरह का प्रस्ताव वहां पर बिल्कुल नहीं रख सकते। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पहले बताता हूं आपको। क्योंकि हमारी ये पॉलिसी मेडिक्लेम के सिस्टम से बहुत अच्छा है और हम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों को लगता है कि मेडिक्लेम अच्छा है। तो अगर कोई अच्छी चीज को छोड़ करके हम किसी मतलब उससे कम जो बेहतर है उसका अगर उसकी सिफारिश करें, उसके लिए हम लोग अगर डिमांड करें, तो ये बिल्कुल ही हास्यास्पद है। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं कर। पहला कारण है। दूसरा जो मुख्य कारण है वो ये है कि लाइफ इंश्योरेंस का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है, हाँ, जो आपको मेडिक्लेम टाइप की पॉलिसी, जिसमें जैसे बाइक का आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो मान लीजिए आपका अगर 50,000 का इंश्योरेंस है, लेकिन वो आपका खर्चा फिर उन लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट हुआ तो इनको कितना खर्चा हुआ, पुराना पार्ट्स वगैरह लेकर वो आपको क्लेम सेटलमेंट 2,000 2,500 का करते हैं। तो ये सिस्टम जनरल इंश्योरेंस में, हमारे लाइफ इंश्योरेंस में ये सिस्टम नहीं। हम लोग एक सम एश्योर्ड देते हैं अपने कस्टमर को। आपके साथ कुछ भी हो, आप हॉस्पिटल में आपका कम खर्चा हो, अधिक खर्चा हो, वो सम एश्योर्ड का प्रीमियम हम आपसे लिए हैं, और वो अगर वो घटना होती है जिसके लिए आपने इंश्योरेंस उस सम एश्योर्ड के लिए कराया हुआ है, वो सम एश्योर्ड आपको दिया जाएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपका क्या खर्चा हुआ। तो हम लोगों का जो लाइफ इंश्योरेंस है इस सिस्टम पर, इस प्रिंसिपल पर काम करता है। इसलिए अगर हमको ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे यहां कैशलेस क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे बेसिक प्रिंसिपल के, लाइफ इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल के बिल्कुल अगेंस्ट है। और इस तरह की बात अगर हम करेंगे कि कैशलेस सुविधा LIC को लाना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा हंसी का विषय बन सकता है। और अब समझने वाली बात यह है कि किस तरह से हमारा जो ये आरोग्य रक्षक टेबल 906 टेबल है, वो किस तरह से मेडिक्लेम से बेटर है। आरोग्य रक्षक प्लान एक फिक्स्ड बेनिफिट
प्लान आप कह सकते हैं, या डिफाइंड बेनिफिट प्लान आप कह सकते हैं, जिसमें आपको जो एक सम एश्योर्ड के लिए आप प्रीमियम दे रहे हैं, वो सारा सम एश्योर्ड आपको मिलेगा, भले ही आपने कम खर्च क्यों नहीं किया हो। वहाँ पर वो फिर सर्वेयर आपका चेक नहीं करेंगे कि आपके बाइक में क्या पार्ट्स कितना लगा, वो सारा प्रोसेस हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सिंपली आप अगर जीरोक्स कॉपी अपने ट्रीटमेंट का, डायग्नोसिस का, ट्रीटमेंट का देंगे, और अगर आपका सर्जरी, मेजर सर्जरी कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 में आता है, तो 50% आपको एडवांस भी पेमेंट किया जाएगा, जिस पैसे को लेकर आप अपना ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करा सकते हैं। फिर मैं उस बात को रिपीट करना चाहूंगा, किस तरह से जब मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि हमारा प्लान मेडिक्लेम से किस तरह से ज़्यादा सुविधाजनक है। अगर हम खासकर हम लोगों ने कोरोना काल में देखा, जिनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, वो जब किसी हॉस्पिटल को, प्राइवेट हॉस्पिटल को गए, निश्चित रूप से कोई हॉस्पिटल है, बिजनेस है, उनको पैसा कमाना, उनको प्रॉफिट कमाना उनका एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी होता है। तो जब कोई मेडिक्लेम वाले पेशेंट गए, चूंकि मेडिक्लेम वाले पेशेंट उनको तुरंत पेमेंट नहीं करेंगे, वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हॉस्पिटल को फिर इंश्योरेंस कंपनी को के साथ उस क्लेम का सेटलमेंट करना पड़ता है, टीपीए के इंटरफेरेंस, तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस उनके लिए हो जाता है। इसलिए वो जो मेडिक्लेम वाले पेशेंट उनके पास गए और उनको पता है कि ये तो भाई आप पेमेंट करने वाले अभी हैं नहीं, ये तो बाद का लंबे प्रोसेस में जाना पड़ेगा पेमेंट के लिए, अभी तो हमारे पास लाइन लगी हुई है पेशेंट की, जो कि कैश पेमेंट देकर हमारे यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी है। तो मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ने कैशलेस वालों को, मेडिक्लेम वालों को, जिनको कैशलेस फैसिलिटी, जो पेमेंट देकर नहीं बल्कि अपने इंश्योरेंस के आधार पर बाद में वो हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी का के हिसाब से पेमेंट होना था, उन लोगों ने इन कैशलेस वाले पेशेंट को अवॉइड करा, उनका कोई भी ट्रीटमेंट करने से वो बचते रहे। और ऐसे पेशेंट को उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो सीट ही नहीं है, हमारे यहाँ तो कोई बेड खाली ही नहीं है। तो ऐसे पेशेंट को, कैशलेस वालों को अभी पता चला कि ये तो हमें कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा है। बाकी दूसरे पेशेंट जो कैश लेकर पेमेंट करके अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनका तो आसानी से ट्रीटमेंट, उनके लिए तो बेड मिल रहा है। तो हमारा जो फिक्स बेनिफिट प्लान है, उसमें एलआईसी आपको पैसा आपके हाथ में देती है, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करती है। वो पैसा लेकर जब आप ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएंगे या आप कैंसर कवर पॉलिसी भी करवाते हैं, तो कैंसर का जैसे डिटेक्शन होगा, तो आपका अगर एडवांस स्टेज है तो 10 लाख की पॉलिसी है, 10 लाख रुपए आपके सिर्फ डायग्नोसिस, आपका जो बायोप्सी का डायग्नोसिस का पेपर होगा, उस बेसिस पर आपको वो पेमेंट करेंगे और आप उस 10 लाख रुपए से ट्रीटमेंट कराइए जहां भी। और जब आप कैश देंगे हॉस्पिटल को, तो आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वो करेंगे, बहुत आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा और आपका सही ट्रीटमेंट करेंगे। वही कैशलेस वाले जब वहां जाएंगे तो उनको पता है कि ये तो अभी तुरंत पेमेंट कर नहीं रहे हैं, इनका तो बाद में सारा सेटलमेंट होना है, तो उनको एक द्वितीय दर्जा, सेकेंड क्लास पेशेंट का ट्रीटमेंट मिलने की इस प्रोफेशनल एज में सेकेंड क्लास पेशेंट का ट्रीटमेंट उनको मिलता है, जो अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये फिक्स डिफाइंड प्लान जो टेबल नंबर 906 है, वो मेडिक्लेम यानी कैशलेस पॉलिसी से कहीं बेहतर है। अब आप कहेंगे कि ये तो कोरोना काल था, बेड की कमी थी, हॉस्पिटल्स बहुत बिजी थे, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स फ्री रहते हैं। निश्चित रूप से आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। बहुत एक नॉर्मल सिचुएशन में हॉस्पिटल्स के पास बेड्स होते हैं, खाली जगह होता है, और वो पेशेंट को बहुत चाहते हैं हमारे पास अधिक से अधिक पेशेंट आए। लेकिन जब वो खाली रहते हैं, तब अगर कोई मेडिक्लेम वाला पेशेंट वहां पे जाता है, तो उनका जो ट्रीटमेंट करते हैं वो पैसा उनको इंश्योरेंस कंपनी से सेटलमेंट होना है। पेशेंट से या पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं, गार्जियन हैं, उनसे डायरेक्ट वो पैसा उनको लेना नहीं होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि आपको अधिक से अधिक बेकार का ट्रीटमेंट, बॉडी का जो हिस्सा हमारा सही भी है उसमें भी वो ट्रीटमेंट करके वो, क्योंकि हमको खुद पैसा लग नहीं रहा होता है, इसलिए हम भी बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं करते। हमको लगता है जो वो बताते हैं कि भैया आपका यहाँ भी प्रॉब्लम है, चलो ठीक है आप कर दो, पैसा तो हमको लगना नहीं है।
लेकिन इसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात को ऑब्जर्व करते हैं कि जितने लोगों की डेथ हो रही है वो बीमारी से अधिक उनके इलाज के कारण हो रही है, गलत ट्रीटमेंट के कारण हो रही है, या ओवर ट्रीटमेंट कह लीजिए, आप ओवर मेडिसिन कह लीजिए, गलत मेडिसिन कह लीजिए, इन चीजों से अधिक लोगों का डेथ हो रहा है। इसीलिए आपसे आप समझ सकते हैं, अगर अगर खाली भी है तो वो क्या करते हैं, भाई आपका यहां भी प्रॉब्लम है, वहां भी प्रॉब्लम है, थोड़ा हार्ट में स्टंट लगेगा, उनको पता है, पेशेंट को पता है कि हमको तो पैसा लगना नहीं, चलो यार स्टंट लगा लेते हैं। लेकिन जहां पर जहां जरूरत नहीं थी, उस बॉडी के उस पार्ट के साथ नेचुरल जो भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें दिया है, उसके साथ अगर छेड़छाड़ होगा तो फिर बहुत सारा प्रॉब्लम आगे आगे जाके हमको फेस करना पड़ता है। तो दोनों ही स्थिति में यदि हम बहुत भीड़ है, बहुत बेड की कमी है, उस स्थिति में भी, और जब वो खाली हैं तभी, दोनों ही स्थिति में मेडिक्लेम से मुझे लगता है कि वो आप समझ गए होंगे किस तरह से हमारा ये फिक्स डिफाइंड प्लान बेटर है। और जब आप स्टडी करेंगे फिक्स डिफाइंड प्लान और मेडिक्लेम को कंपेयर करेंगे तो आप सारा चीज समझेंगे। प्रीमियम कैलकुलेशन भी आपका यहाँ पे बहुत इंश्योरेंस कंपनी के लिए बहुत अच्छा से वो कैलकुलेट कर पाते हैं कि उनको पता है इतना रुपया देना है, और मेडिक्लेम में उनको पता ही नहीं है कितना क्लेम आना है, किसको किसी को कम मिलना है, किसी को अधिक मिलना है। तो उनको प्रीमियम कैलकुलेशन वगैरह में बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है वो। तो आप जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि ये प्लान हमारा फार बेटर है। धन्यवाद।